वेलकम टू माय ब्लॉग हेमेंद्र। इसमें आपका स्वागत है। जयपुर के दत्ती शहीद स्मारक पर इस प्रकार ऑल नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और इस प्रकार धरने पर बैठे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। आपको नए नए इस प्रकार प्रदर्शन इस चैनल में आपको धरने प्रदर्शन बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी शक्ति कौन सी? एकता एकता। हमारी शक्ति कौन सी? एकता एकता। हमारी शक्ति कौन सी? एकता जय करो, जय करो, जय करो। राकेश यादव की से आगे रहेगा। वंदे मातरम। मातरम मातरम वंदे मातरम। मातरम मातरम। वंदे मातरम। हमको परमानेंट करो। दो भी साथी इसे बहुत ही शानदार है। वर्षों से लंबित मांग, जिस निवेदन और संविदा के दर्श को अपन झेल रहे हैं, उसमें एक सपना देखा कि नियमित अपन होंगे। और सरकार भी जब सत्ता में आई थी तो आप और हम सबको ये सपना दिखाया कि युवाओं के रोजगार, और उन्होंने एक नारा दिया था कि युवाओं का आत्मा नहीं सहेगा राजस्थान। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आज स्वास्थ्य कर्मी जो हर हॉस्पिटल के आईसीयू से लेकर एक जांच काउंटर तक इस सफेद बोर्ड की अहमियत को समझते हैं और उसका मान सम्मान रखते हुए आम मरीज की सेवा करता है, आज ये युवा सड़क पर बैठा है, दौड़ दौड़ की ठोकरें खा रहा है, तो आज युवाओं का सम्मान कहाँ है आपकी सरकार में? आपकी सरकार में युवाओं का सम्मान नहीं है। आपकी सरकार में ये चिकित्सा सेवा अधिनियम सेवा नियम 1965 को संशोधन करके एग्जाम करवाने की नीयति ये तो बता रही है कि कोचिंगों को संरक्षण देने का आपका सम्मान है। ये सम्मान आपको सहन है? अरे बहुत सम्मान सहन है। क्या आपको 1965 के नियमों में संशोधन सहन है? तो आप सबको मजबूती के साथ आज जो संख्या बल आई है उससे अधिक संख्या बल आगे भी रखते हुए जैसी संघर्ष समिति निर्देशित करे उसके हिसाब से आगे अपन इस आंदोलन को तेज करना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो एकता का हुजूम है, ये एकता का जो सूर्य उदय हुआ है, वो चाहते हैं, कौन चाहते हैं? 20-40 जुगनू है, 20-40 जुगनू है। अरे क्या जुगनू की रोशनी से ये सूरज चमकना बंद कर देगा क्या? तो इसी तरह सूरज बन के एकता की शक्ति लेके और अपने मन में सामर्थ्य बना के कि नहीं मुझे जयपुर जाना है, मेरे खुद के लिए जाना है, इसी बात को रखते हुए आप सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप सब आगे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और सरकार से, सत्ता से सवाल यही है कि आपने 2022 में 1965 के बी में संशोधन किया था, आपकी सरकार ने। सरकार का मतलब जो कागज में लिख दिया जाता है वो राज्यपाल के आदेश से हुआ है, वो विभाग से हुआ है, तो सरकार का होता है, विभाग का होता है। फिर आपने मेरिट और बोनस, शैक्षणिक योग्यता और बोनस के आधार पर आपने लिख दिया
तो आपको उसी टाइम लिख देना था एग्जाम का भी। आज क्यों लिख रहे हो? अगर आप उसी टाइम लिखते तो हम नहीं ज्वाइन करते। आपकी चिकित्सा सेवा का हम आज जिस प्रकार से जो सुविधा सेवा कर रहा है वो आप किससे करवाते हैं? आपको जब काम में लेना तब काम में लेको, और जब काम में नहीं लेना हो तब दूध लो, चाय में मक्की की तरह निकाल के फेंक दो। और इसी बात पर सरकार ने तो दोनों सालों का प्रावधान किया था। आज उसी सरकार, उसी पार्टी की सरकार की नीति में बदलाव क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं बड़ा जोर है। आप समझते हो कोचिंग माफियाओं का खेल क्या सरकार स्वीकारेगी? तो अगर सरकार स्वीकारती है तो मेरिट और बोनस उस आम जो किसान मजदूर परिवार से आता है, चाहे नर्सेज हो, चाहे पैरामेडिकल साथी हो, चाहे फार्मेसी साथी हो, उसका हक और अधिकार है कि मेरिट और बोनस पर हो। अधिकारी कहते हैं कि आपका मेरिट बोनस इसीलिए नहीं होगा क्योंकि फर्जीवाड़ा होता है। अरे फर्जीवाड़ा होता है तो फर्जीवाड़ा करती कौन सी? आपकी सरकार की संस्थाएं करती है। उस सरकार की संस्थाओं में कुर्सियों में बैठे हुए लोग करते हैं। उस सरकार की संस्थाओं में बैठे हुए लोग करते हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप बनाओ अपनी नीति और नियम। अगर आपको रोकना है तो आउट ऑफ स्टेट के उन फर्जी डिप्लोमा और डिग्रियों को रोको। आपको कौन मना कर रहा है? आपकी नीति उसमें बननी चाहिए। आप संविधान निर्माण कार्मिकों के गलियों को पीच कर आप ये नियम नहीं बना सकते। ये नियम हमें तो कतई स्वीकार नहीं है, और स्वीकार इसीलिए भी नहीं है कि आप उन अधिकारियों को, मैं पैरामेडिकल काउंसिल की बात कर लूं कि 2020 में जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया 4 से 16 रजिस्टर से रद्द हुए थे, आज वही अधिकारी उसी सीट पर बैठा है। क्या सरकार उनको बाहर करेगी? क्या सरकार उनके लिए कार्रवाई करेगी? आज में एसएलयू से बाहर में यही लिखा हुआ है कि जांच की कार्रवाई में अभी जांच पूर्ण नहीं हुई। और ऐसा किया अभी 6 साल में कोई जांच पूर्ण नहीं हुई, उस फर्जीवाड़े की जांच पूरी नहीं हुई। हम तो कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारियों के लिए ये नियम नहीं बनाओ कि सच और झूठ किया है, सही और फर्जी किया है। आपने डिग्री डिप्लोमा के अंदर एक मतलब स्टूडेंट को परेशान किया। डिप्लोमा हमारा 2 साल का होता था, उसको आपने 6 साल में कराया। एक गरीब की अमीर उनकी ऐसे में कमरों में बैठ के जाके समझौता करने वालों के लिए बढ़ेगी। सरकार की नीति बनती है कि इन गरीब तबकों के लोगों को पैसा दबाया जाए, तो ये कतई स्वीकार नहीं है। आप सबसे यही आह्वान करते हैं कि आगे और मजबूती से जिस प्रकार से मन निर्देशन करें उस अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ 1-2 नारे के साथ अपन जयकार करते हैं। हमारी भर्ती जारी करो, हमारी विज्ञप्ति जारी करो, सरकार वादा पूरा करो। यो का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, यो का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। उदयपुर से हमारे संघर्ष के साथी बना रहे हैं। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा आग्रह है